हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव इज फिजिक्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.15 प्रॉब्लम इरोडोव की। प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। देखते हैं। प्रॉब्लम बोल रहा है एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर। एलिवेटर कार मतलब लिफ्ट की बात कर रहे हैं। उसका फ्लोर टू ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, मतलब फ्लोर टू सीलिंग का जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास 2.7 मीटर। स्टार्ट्स असेंडिंग, ऊपर चढ़ना शुरू करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर चढ़ना शुरू करती है। 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जब वो शुरू हुई लिफ्ट, उसके 2 सेकेंड बाद हुआ क्या, ए बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। जो सीलिंग से एक बोल्ट है वो गिरना शुरू हो गया, लूज होगा, गिरना शुरू हो गया भाई। अब बोल रहा है फाइंड द, ए पार्ट क्या है, द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम। बोल्ट का फ्री फॉल टाइम मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा है, जब वो सीलिंग से लेके उसकी जो लिफ्ट की जो ग्राउंड से टच हुआ होगा या फिर फ्लोर से टच हुआ होगा तब का अपने को टाइम पूछा। फ्री फॉल का मतलब जब ग्रेविटी या फिर सिंपल क्या है, जब किसी के कांटेक्ट में नहीं है, फ्री फॉल टाइम है ना। उसके बाद बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब, कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर शाफ्ट के रिस्पेक्ट में। एलिवेटर शाफ्ट कहां पर होगी, एलिवेटर को चलाने वाली शाफ्ट यानी कि मोटर कहां लगी है, ग्राउंड पर। इसका मतलब है ग्राउंड फ्रेम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और कुछ नहीं है ना। तो ए पार्ट सोल्व करते हैं। सिंपल चीजें है। क्या है भैया, एक लिफ्ट है अपने पास, एक लिफ्ट है, एलिवेटर कार है जिसकी ये हाइट कितनी है 2.7 मीटर। ये भाई साहब आपका हो गया फ्लोर, ये आपकी हो गई सीलिंग। भाई बच्चे को भी पता है ये तो, है ना। अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं कि अब बोल रहा है 2 पॉइंट, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है भैया, इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एट t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, है ना। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट लिख लेते हैं, एलिवेटर लिख लेते हैं ना, u इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। जब स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या है, u 0 है। अब ऊपर चढ़ेगा तो एट t इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी ऑफ क्या, लिफ्ट इज इक्वल टू क्या तो बेटा u प्लस at इज इक्वल टू 0 प्लस कितना 1.2 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई होगी, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी हम किसी भी चीज को फेंकते हैं, ठीक है जी, किसी भी चीज को किसी मूविंग फ्रेम से फेंकते हैं तो उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम किसी मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उस मूविंग फ्रेम की वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो उस टाइम पर होगी जिस टाइम पर हमने फेंका था। मतलब एक गाड़ी से हम कोई कचरा फेंक रहे हैं तो उस कचरे की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस टाइम फेंकी हमने, वो कितनी होगी, जितनी उस कार की उस टाइम पर स्पीड होगी जिस टाइम पर हमने फेंका। आ रही है मेरी बात समझ में। तो होगा क्या, जब ये बोल्ट गिरा होगा तो उस बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, जो लिफ्ट की वेलोसिटी थी, राइट। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू, छोड़ो, अब मैं बात करता हूं ऑब्जर्व होल मोशन, पूरा मोशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। सही है जी। अब अगर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में पूरे मोशन को मैं ऑब्जर्व करता हूं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं किसकी इनिशियल वेलोसिटी की, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, है ना। और 2 सेकंड पर जब वो ड्रॉप हुआ होगा जस्ट उस टाइम पर मैंने क्या बोला, जब हमने फेंका यानी लिफ्ट से वो ड्रॉप हुआ, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, लिफ्ट के बराबर। तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 2.4 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0। पर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे ही वो ड्रॉप हो गया उस टाइम पर क्या एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, ग्रेविटी कितना, हम ले लेते हैं कितना -9.8, है ना। नीचे की तरफ मैं माइनस ले रहा हूं, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, वो ऊपर की तरफ है कितना 1.2, तो ये कितना आ गया आपके पास
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ, यानी कि माइनस ले लेता हूं, -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सारा मोशन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, इसका मतलब एलिवेटर आ गया रेस्ट पर। अब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है जब ये बोल्ट यहां से गिरकर यहां आ गया होगा। अब आपको पता है टाइम ऑफ इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, है ना, फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है टाइम ऑफ इवेंट। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब अगर मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखूं या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं, तो जो ये इवेंट का टाइम होगा, जब यहां से गिरने से लेकर यहां तक गिरने तक का टाइम जो होगा वो सेम रहेगा। तो मैंने फ्रेम चेंज कर लिया, फ्रेम क्या है अपना, एलिवेटर। अब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं, तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल करना है इसको, 2.7, है ना, नीचे तक फ्री फॉल तो तभी होगा, है ना, यहां से लेके यहां तक, इसके बाद तो टकरा गया फ्लोर से, तो 2.7। अब कौन सा एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा, तो 2 सेकंड पर क्या हुआ था, शुरू हुआ था, तो वो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी थी, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, 11 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो टी निकल के आएगा वो आएगा 0.7 सेकेंड। जो टाइम निकल के आया वो आया 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड बाद ये बोल्ट जो है वो यहां से गिरकर यहां पर पहुंच जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल पार्ट। अब पार्ट आता है दूसरा जो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके बारे में बात करते हैं। पोज करो, नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है किसकी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे मूव कर रहा हूं मैं, पोज कर लेना, अगर आपने नोट नहीं किया पोज करके नोट कर लेना। उसके बाद अपने से सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है किसका, बोल्ट का किसके रिस्पेक्ट में, शाफ्ट, एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट किससे अटैच है, मोटर से। मोटर कहां पर रखी है, ग्राउंड पर। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बोल्ट का किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। वाह भाई वाह, 2.7 मीटर। अब ध्यान से सोचो, अब ग्राउंड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो सब चीजें, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, क्योंकि जब ये इससे गिरा है तो इसी की वेलोसिटी मिल जाएगी इसको, और वो कितनी है, अभी हमने लास्ट पार्ट में निकाला था, वो निकाला 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ बोल्ट है ग्राउंड फ्रेम में। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ग्राउंड फ्रेम में निकालना है सब कुछ, है ना। ये कब थी, 2 सेकंड पर, और हमें पता है 2 सेकंड के बाद गिरा कब, 0.7 सेकंड बाद, यानी कि 2.7 सेकंड पर क्या हो गया, वो गिर गया ग्राउंड पर। इसी के बीच में हमें वो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब ट्रैवल करने का टाइम कितना मिला, वो मिला 0.7 सेकंड। अगर मैं बात करूं ग्राउंड पर, तो मान लो ग्राउंड पर यहां पर ये बोल्ट था एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, है ना, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो थी 2.4 मीटर पर सेकंड, है ना, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, वो थी -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यही बात होगी। वाह भाई वाह। अब सोचो, अगर इसके पास 2.4 ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसका मोशन कैसा होगा, कुछ पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन निकाल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इज इक्वल टू ut कितना है 2.4, टाइम कितना मिला ट्रैवल करने का, 2 से लेके 2.7 सेकंड तक, यानी 0.7 सेकंड मिला, है ना। अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव ले लिया। अब एक्सेलरेशन कितना है, माइनस, तो मैं -12 इंटू 9.8 इंटू 0.7 का स्क्वायर, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। तो यहां से आप जो भी आंसर निकाल रहे हो वो अपनी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कुछ नेगेटिव आएगी, तो कितनी आएगी वो देख लेते हैं, 2.7, ठीक है जी, इंटू 2.4 इंटू 7, तो 7 चौक 28 का 8 2 गया ऊपर, तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया 16.8, और एक पॉइंट पहले से, तो ये आ गया 1.68 माइनस, ये आ गया 9.8 है, तो ये आ गया आपके पास 4.9 इंटू ये कितना आएगा 0.49, है ना। ये आपके पास कुछ आंसर आएगा, तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो आई गेस नेगेटिव निकल के आएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा, है ना। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते हम, कैलकुलेशन आप कर लोगे बहुत इजीली, 100% आंसर आएगा, डोंट वरी। अब बात आती है डिस्टेंस की। अब भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस का मतलब क्या, मान लो नेगेटिव यहां पर पहुंच गया, तो इनिशियल यहां था, फाइनल यहां था, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल गई s, है ना, ये निकल गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेके ये ट्रेवल किया, फिर यहां पर वापस आया, और फिर ये, है ना। तो यानी कि ये कितना है, ये h मैक्स है अपना,
है ना। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ बेटा कितना 2h मैक्स, है ना, प्लस s, है ना, 2h मैक्स प्लस s का मैग्नीट्यूड लेना, माइनस मत लेना, माइनस का मतलब था सिर्फ नीचे की तरफ गया और कुछ मतलब नहीं था, है ना। तो s का मैग्नीट्यूड लेना, तो 2h मैक्स क्या आएगा आपके पास, जो h मैक्स आएगा वो कैसे निकाल सकते हो, तो h मैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, h मैक्स निकाल लो आप कैसे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहां पर जाके वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0, तो 0 इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.81 इंटू s, है ना, h मैक्स। तो यहां से आप h मैक्स निकाल लो, h मैक्स निकालते यहां पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा पापड़ नहीं बेलने, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।